हमारे जनता जनार्दन हमें इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया, हम 6000 वोट लेकर के आएंगे। आप योग्य नहीं थे या जो बड़े नेता की आप बात कर रहे हैं वो आड़े आ गए? बड़े नेता आड़े आ गए। तो लोगों की बात सुनने के बाद मेरी भी भावनाओं में ठेस पहुंची। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी दिन रोज अपने सपोर्टरों का, वोटरों का, अपने नेताओं का इजाफा करने में लगी हुई है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मथुरा के छाता विधानसभा में, जहां पर लोकदल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की कवायद लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान चेहरे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, संघर्ष किया, राजनीति का एक अच्छा बड़ा चमकता हुआ चेहरा बने और आज एक उस पार्टी को छोड़कर जिस पार्टी में उन्होंने जीवन का काफी लंबा समय दिया, भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन कर लिया है। ऐसे व्यक्ति तो हमारे साथ हैं यदुवीर सिंह सिसोदिया। सबसे पहले स्वागत है यदुवीर जी आपका। राधे राधे, धन्यवाद। यदुवीर जी, लोग कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो आपको अपना नेता मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो मेरे प्रति मेरे खास लोगों का प्यार है, दुलार है। एक हमारे ब्रज में कहावत है प्रकाश जी, जिस बिगड़े बिहा की घर के अगर तारीफ करें, बड़ाई मारें, तो उसे बिगड़ा कौन कहेगा। ये तो उनका आशीर्वाद और प्यार और दुलार है, जो मुझे ऐसा मान रहे हैं, अपने दिमाग में से सोचे बैठे हैं। सब आशीर्वाद है उनका, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। यदुवीर जी, लोकदल की छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की, राष्ट्रीय सचिव तक का सफर तय किया। कैसा रहा ये सफर, क्या कहेंगे आप? प्रकाश जी, सफर काफी अच्छा रहा। 2004 में जब हमने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की, हम 2004 में छात्र लोकदल के जिलाध्यक्ष बने। तब तक ऊपर के स्तर की राजनीति करने का हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, केवल छात्र राजनीति ही करना चाहते थे। छात्र लोकदल के बाद में हम विक्रांत नौवार जी की कार्यकारिणी में युवा लोकदल के जिला महासचिव बने। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल में मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे बनवारी लाल सिकरवार, उनकी कार्यकारिणी में हम मंडल के महासचिव रहे। उसके बाद हम राष्ट्रीय युवा लोकदल के प्रदेश के महासचिव रहे। उसके बाद हम युवा लोकदल के मथुरा जनपद के जिलाध्यक्ष रहे और जिलाध्यक्ष के बाद फिर हम श्री वसीम राजा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा लोकदल के, उनकी कार्यकारिणी में हम राष्ट्रीय सचिव रहे। जब हम इतने पदों पर रहे तो हर व्यक्ति की एक जिज्ञासा होती है राजनीति करने की। 2021 में जब जिला पंचायत का चुनाव आया तो हमने भी जिला पंचायत लड़ने की सोची और ठानी। हम क्षेत्र में गए, क्षेत्र के लोगों से हमने बात की, अपनी सरदारी से हमने बात की, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, आप चुनाव लड़ो। उसके बाद हम राष्ट्रीय लोकदल की सक्रिय राजनीति करते थे, तो हमने माननीय जयंत जी से टिकट की मांग की और हमने कहा, चौधरी साहब, वार्ड नंबर 15 जो मथुरा जनपद में जिला पंचायत का वो पड़ता है, वो हमारा वार्ड है, हमें वार्ड नंबर 15 से टिकट दो, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं जिला पंचायत का। प्रकाश जी मथुरा जनपद के एक बड़े नेता हैं, उनका नाम लेकर के मुझे टाल दिया गया, मुझे टिकट नहीं दिया गया। फिर मैं अपनी जनता के बीच में बैठा। लोगों ने क्योंकि मुझसे कहा भी था, आपने इतने लंबे समय 16-17 साल राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की है और आप जिला पंचायत तक का टिकट नहीं ले पा रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो लोगों की बात सुनने के बाद मेरी भी भावनाओं में ठेस पहुंची। फिर मैंने जनता को अपना आशीर्वाद मांगा मैंने,
और दोबारा से जनता के बीच में गया और अपने गांव में सरदारी की पंचायत करी, तो पंचायत ने मुझे यह आदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। नहीं जैसा दिया, आपने कहा कि नहीं दिया। आप योग्य नहीं थे, या जो बड़े नेता की आप बात कर रहे हैं वो आड़े आ गए? बड़े नेता आड़े आ गए। जनता ने यह कह के टाल दिया गया कि आप उनसे बात करिए, आप तेजपाल सिंह जी से बात करिए, वो टिकट बांट रहे हैं। फिर आप निर्दलीय मैदान में उतर गए? हम निर्दलीय मैदान में उतरे और हमारे जनता जनार्दन ने हमें इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया, हम 6000 वोट लेकर के आए निर्दलीय चुनाव। आपको हमने जो प्रतिद्वंदी हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे, हमने जैन जी से बोला भी था यह बात कि आप हमें चौधरी साहब टिकट दो, हम एक टिकट मांग रहे हैं, इतने लंबे समय से पार्टी की सेवा की है हमने। चाहे जैन जी का 2009 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, कोई भी और उनके कार्यक्रम रहे हों, जनपद भर की कोई मीटिंग रही हो, हमने कभी कोई कार्यक्रम उनका छोड़ा नहीं। पूरे तन मन और धन के साथ हम पार्टी में रहे, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया। जब हम निर्दलीय चुनाव लड़े उनके सामने, तो हमें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। निष्कासित कर दिया गया, यानी कि एक तरह से उस समय तो असमंजस रही होगी पब्लिक के बीच में। निष्कासन का मतलब होता है कहीं ना कहीं अपमानित करके बाहर करना। तो वो दृश्य परिदृश्य कैसा रहा होगा जनता के बीच में कि आपका अपमान हुआ, क्या फील किया? उस अपमान का बदला जनता ने दिया। हम 6000 वोट लेके आए और दलों से जो लोग चुनाव लड़े वो 3000 भी नहीं पहुंच पाए। जनता ने आशीर्वाद दिया, पूरा आशीर्वाद जनता ने दिया तो सही। अच्छा, एक चीज जो उस दौरान का मुझे याद है, 2021 जब चुनाव आप लड़े थे, आप चुनाव जीत तो नहीं पाए, लेकिन शायद आपने लोकदल के एक कद्दावर नेता को हराने में अपनी भूमिका जरूर निभाई। क्या कहेंगे आप? हाँ, चुनाव हराया था, इसमें कोई दोहरा नहीं, पूरा जनपद जानता है इस बात को। अगर हम चुनाव मैदान में नहीं होते तो वही चुनाव जीतते, इसमें क्या बात है। लेकिन ये भी कह सकते हो दूसरे पहलू से कि उनकी वजह से हम चुनाव हार गए, अगर वो मैदान में नहीं होते तो हम चुनाव जीतते 100%। यानी यूं कह सकते हैं घर की लड़ाई, यानी लोकदल की लड़ाई का फायदा बसपा को मिला। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो वो नहीं होते तो चुनाव मैं जीतता। चुनाव में क्या कसर थी? या तो ये मान लो कि मैंने उनको चुनाव हराया, या मान लो कि उन्होंने मुझे चुनाव हराया। बात तो एक ही है। अच्छा, अभी जो देखा जा रहा है, आपने चुनाव हारने के बाद लंबे समय से, चूंकि आपको निष्कासित कर दिया गया, आपने गैप बना लिया लोकदल के साथ, और उस गैप के बाद अब देखने को मिल रहा है कि आपने आज भाजपा का दामन थाम लिया। क्या कुछ प्लानिंग्स हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के भाजपा के साथ जुड़े? भाजपा के साथ जुड़ने का, हम 2021 का चुनाव लड़ने के बाद हम अपने घर बैठ गए। 2022 में, क्योंकि राजनीतिक आदमी को घर नहीं बैठा जाता है, इसको राजनीति करने की इच्छा होती है, तो राजनीति करने की हमारे अंदर चेष्टा थी, इच्छा थी, तो हम भारतीय किसान यूनियन भानु में प्रदेश प्रवक्ता रहे। अब आती है बात कि भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा। पूरे भारत देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी की वाहवाही हो रही। तो हमने योगी आदित्यनाथ जी को अपना आदर्श मानते हुए, उनकी प्रेरणा लेते हुए, हमने ये तय किया है कि जब पूरा क्षत्रिय समाज एक मुश्त बाबा के नेतृत्व में, बाबा के झंडा के नीचे प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी में है, तो हमने भी जाने का निर्णय लिया और हम भी भारतीय जनता पार्टी में चले। तो एक क्षत्रिय होने के नाते से बाबा को ज्वाइन कर रहे हैं, या भाजपा के प्रति या बाबा के कार्यकाल के बीच होने वाले उनके जो महानतम कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर? बाबा की कार्य प्रणाली देखो, क्राइम जीरो हो गया। सोने की ईंट किसी अखबार में छप के आती नहीं। पूर्व की सरकार में सोने की ईंट टटलू बहुत आता था। आज रात को, आधी रात को आप 12 बजे 2 बजे किसी भी रोड पर, जनपद के पे चले जाइए, कहीं कोई क्राइम नहीं है, कोई लूट खसूट नहीं है, कोई बहन बेटी जेवर पहन के चली जाओ, कुछ नहीं है। पूर्व की सरकारें आपने भी देखी, हमने भी देखी है। रात को 8 बजे के बाद गोवर्धन से बरसाना जो मार्ग है, कोसी कला जाता है, उसको कोई निकल नहीं सकता था। ये जग जाहिर बात है, किसी से नहीं छुपी। लेकिन आज 2 बजे जाओ रात में, तो बाबा की कार्यप्रणाली भी तो है। प्रदेश में बेद में सुशासन है। आपने
जैसा कहा कि लोकदल का दामन इसलिए छोड़ दिया कि लोकदल ने आपकी जो मेहनत थी उसका मेहनताना आपको नहीं दिया, यानी आपको टिकट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ टिकट तो सुनिश्चित होती नहीं है। आने वाले समय में आप टिकट की लालसा को लेकर के या फिर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निराकरण करने को लेकर के किन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहें? प्रकाश जी, राजनीति में कोई भी फिक्स नहीं होता, कोई तय नहीं होता। राजनीति कब पलटेगी, कब बाजी मारेगी, ये कोई तय नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने के लिए आए, जनता की सेवा करेंगे। जो अगर हमारी सेवा में, अगर हमारी लगन में, अगर हमारे विश्वास में, अगर नेता को कुछ दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखेगा, हमारी जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो उस हिसाब से काम करेंगे। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी उद्देश्य की लालसा से आए या कोई टिकट पाने के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं। अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव लड़ना चाहेंगे? 100% लड़ेंगे। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। और पार्टी ने अगर आपको इस योग्य नहीं समझा, आपसे पहले बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, अगर वहां पे कहीं फेलियर हुआ तो क्या डिसीजन रहेगा? पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। पार्टी जैसा आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सुन रहे थे यदवीर सिंह सिसोदिया, जो राष्ट्रीय लोकदल में लंबे समय से कार्य करते रहे। उसके बाद दामन तब छोड़ा जब पार्टी ने उनकी मेहनत का मेहनताना देने से मुंह फेर लिया, यानी कि यूं समझ लिया कि ये बहुत अदने और छोटे नेता हैं। लेकिन उस छोटे नेता ने इस क्षेत्र में चुनाव लड़ करके बहुत ही बड़ा एक स्थान अपने क्षेत्र में बनाया है, और उस स्थान के बनने के बाद आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनका साफ तौर पे कहना है, इतने कड़वे सवालों का सहजता से जवाब उन्होंने दिया कि यदि पार्टी ने उन्हें समझा तो चुनाव लड़ेंगे, यदि पार्टी का निर्णय रहेगा तो अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करने का उद्देश्य लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ, जो कि पूरे प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के लोकप्रिय नेता हैं, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर के आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।